हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी पढ़ाई लिखाई बढ़िया कर रहे हो, अच्छा चल रहा है। कक्षा 8 की एनसीईआरटी मैथ्स आप पढ़ रहे हो। क्वेश्चन नंबर होगा 7। कौन सा? 7 नंबर। ये वाला देखो, ये हो चुका था नहीं ना, नीचे वाला। आपका वीडियो नंबर ये हो जाएगा 6 नंबर पार्ट ना शायद। देख लो कौन सा है, 6 नहीं 7 हो जाएगा आई थिंक। इस सीरीज का, इस चैप्टर का 7वां वीडियो हो जाएगा। 7वां 6वां क्या है? 6वां यहाँ लिखा है यार। डाल लेना अपना जो भी होगा। 5वां होगा आई थिंक, मुझे लगता है यार ये। 3 हुआ था वो। 4 5 6वां आपकी बार होगा। जो भी होगा वीडियो नंबर आप समझना, मुझे नहीं पता ज़्यादा एग्जैक्ट। बट ये जरूर पता है कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो 7वां सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। इस सीरीज का 7 नंबर और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। देख लो फिर। आओ। थोड़ा सा मेहनत वाला है, बट मेहनत करोगे तो आ जाएगा। सबसे पहले 25 जैसे लिखा है, इनको ऐसे लिखा रहने दो। इंटू टी का पावर माइनस का 4 है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 1/t का पावर 4। इसमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं। 5 का पावर माइनस का 3 है, इसलिए 5 का पावर ये 1 इतना हो जाएगा। इंटू 10 और इंटू ये 1/t का पावर क्या हो जाएगा 8। ये नीचे इसलिए आ जाएगा क्योंकि माइनस में है। ठीक है। ओके। अब आगे देखो, देखते चलो। अब ये 25/t⁴। और एक चीज इसमें और भी कर सकते थे आप। वो क्या कर सकते थे भैया? एक सवाल में और भी था ना। नहीं, हम जो कर सकते थे मैंने कर लिया। इसमें और कुछ नहीं कर सकते हो आप। देखने तो मुझे कुछ और तरीका इसका आसान हो सकता है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कुछ और हो सकता है। कोई बात नहीं। आओ। ठीक है। जो भैया सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इनको जैसे भी है ऐसे रहने दो। उड़ा उड़ा कर लो आपस में। तो ये मेरे भाई बन जाएगा 25। और t⁴ ये नीचे इसके आ जाएगा, क्योंकि ये हर के रूप में नीचे आ जा रही। अब ये 10 तो ऊपर चला जाएगा, बाकी ये दोनों नीचे रहेगा। तो ये हो जाएगा 10 और ये क्या हो जाएगा? 5 की घात 3 और t⁴ ओके। अब आपको पता है कि ये दो प्रकार की भिन्न हो गई। एक ये पूरा फ्रैक्शन है, नीचे एक फ्रैक्शन है, यानी इसका जो बॉर्डर लाइन है, इसका बॉर्डर एरिया ये वाला है। हाँ। तो हल करने के लिए मेरे भाई क्या करोगे आप, पहले सबसे पहले फर्स्ट वाली फ्रैक्शन को लिखते हैं, जैसे जो भी दिया होता है नेक्स्ट स्टेप में। तो ये दिया है 25/t⁴ और इंटू गुणा का चिन्ह लगा के दूसरी भिन्न को पलट देते हैं, जो 10 इतना है। तो ये हो जाएगा 5 की घात 3 और t⁴। हाँ। नीचे है आपका 10, तो 10 का 10 रहेगा। अब यहीं से फाइनल आंसर आएगा। t⁴ आपको पता है भाग करने पे घातें घट जाती हैं। तो t⁴ इतना तो तुम जानवे करते हो। t⁴ इक्वल t⁴ क्या बचेगा 4। इतना जानते हो ना, ये बचेगा। ओके। ठीक है। अब क्या होगा फिर? और ये 5 से डिवाइड करो, 5 दूना 10 एंड पचम 25। तो ये हो जाएगा 5 इंटू मेरे भाई 5 का पावर 3, पचम 25 125 होगा। हाँ। और टी का ये क्या बचेगा, t⁴ बचेगा, याद रखना, ठीक है। तो टी का क्या बचा 4, नीचे क्या बच रहा है 2। देखो सही बच रहा है नीचे। ऊपर क्या बच रहा है 5। और ठीक है, पचम 25 का 5 हासिल आया। 2 5 दूना 10 दो 12 हासिल 1 5 एकम 5 1 6। यानी 625 t⁴ एंड अपान 2, ये इसका फाइनल आंसर आया। इसमें कोई दिक्कत ना किसी को। बस यही फाइनल है। इसमें कुछ भी चेंज पॉसिबल नहीं है। दिस इज द आंसर। फटाफट लिख लो, छाप लो, कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो कि हाँ हमें तकलीफ है। बताओ। ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन था। इसका अगला एक और पार्ट है ना इसका। इसको भी देख लो लगे हाथ। सबसे पहले इसको मैं नीचे अगर हल करूं तो 3 का पावर ये 5 ऐसे रहने दो, माइनस में जो भी लिखा है। देखो, नीचे 10 की घात ऊपर दी गई है, नीचे 5 और 6 के रूप में है। तो 10 वाली जो घात है उसे हम तोड़ सकते हैं।
क्या 5 और 6 के रूप में या 2 के रूप में। तो इसे हम 2 का पावर -5 लिख दें और 5 की पावर -5 लिख दें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। किसको? 10 की पावर -5 को हम लिख सकते हैं, इसको इतना लिख सकते हैं, जैसे 10 को 2 गुणे 5 लिख सकते हो। ठीक है, इतना हो गया। अब इंटू मेरे भाई ये 5 का घात 3 हो जाएगा क्योंकि 125 है। अब नीचे ध्यान देना, ये 5 की घात -7 है इंटू ये जो 6 का घात, अगर आप देखो 5 है, इसको 2 भाग में तोड़ सकते हो। इसको 2 का घात तुम 5 माइनस कर सकते हो मेरे भाई, और 3 का घात भी -5 कर सकते हो। देखो यहाँ से हल करना आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने इनको तोड़ा। तोड़ने का फायदा भी होता है, जैसे नेता लोग चुनाव को तोड़ते हैं जातियों में। तो ये और ये आपका खत्म हो जाएगा, बराबर चिन्ह के साथ है। ओके, ये और ये भी खत्म हो जाएगा क्योंकि बराबर चिन्ह के साथ है। ओके, अब ये और ये में मामला फंसेगा, घटेगा, क्योंकि आधार बराबर है। तो ये 5 की घात क्या हो जाएगा मेरे भाई, -5 और माइनस का 7। ओके, और ये इंटू बचेगा मेरे भाई 5 का घात 3। तो ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि -5 +का 7 इक्वल +का 2, यानी 5 की घात क्या हो जाएगा, 2, इंटू 5 की घात 3 ऑलरेडी है, तो गुणा करने पर हो जाएगा 5 की घात 5। 5 की घात 5 का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? अरे भाई, 31 25 होता है का? पचम 25, पंचे 125, पंचे 625, पंचे, हाँ हो गया, वही होता है। लिख लो, कोई दिक्कत है मुझे बताओ। नहीं ना? या फिर इसे चाहे ऐसे छोड़ भी दो, कोई दिक्कत नहीं, 5 की घात 5। तो इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। 12.3 जो भी था, 2 3, बताता हूँ कौन सा था। आई थिंक ये 12.1 था भाई। 12.1 खत्म होता है, ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू। एनी डाउट है तो हमें कमेंट करके बताओ, कुछ भी पूछना है तो बताओ। बाकी इसका पूरा फुल क्लास पीवीआर स्टडी ऐप के अंदर मिलता है, अगर आपने नहीं इंस्टॉल किया तो कर लेना। इसके पीछे के क्वेश्चन के सारे भाग आपको चैनल पे मिल जाएंगे। कोई डाउट है तो मुझे बता देना। देखो इसके पीछे का भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है, 5वां नंबर। अभी चौथे नंबर जो क्वेश्चन है उसके भी हल आपको दिखा दे रहा हूँ। इसके पहले ये ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना है, भूलना नहीं। चौथा नंबर का देखो ये सेकंड पार्ट है, 4 नंबर का ही ये पहला पार्ट है। इसके अलावा अगर तीसरे की बात करें मेरे भाई, तो तीसरा दूसरा भी सब पढ़ाया गया है, सब कुछ तो पढ़ाया, मैंने छोड़ा कहाँ था कुछ। बट अब आज सब कुछ यहाँ पे नहीं मिल रहा है फिलहाल। हमारा क्वेश्चन 7वां था, हमने कंप्लीट किया। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में।